नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 92 न्यूज। टीवी 92 न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर दिलीप सिंह, अमृत नेत्र निशुल्क जांच केंद्र, सराय ख्वाजा जगनेर रोड, आगरा। आप देख रहे हैं टीवी 92 न्यूज। अब चलते हैं प्रमुख खबर की तरफ। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए बेहतरीन समय, 35% खर्चा देगी सरकार। चैम्बर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की कार्यकारिणी बैठक में फूड पार्क की स्थापना पर चर्चा। उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण नीति 2023 पर गहन चर्चा। विशेषज्ञ मुकेश गुप्ता ने बताए नीति के विशेष लाभ। केंद्र और राज्य सरकार तक खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े उद्योगों की पहुंचाई जाएगी समस्या। मेरा नाम राजेश अग्रवाल है। मैं चैम्बर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन का एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। मैं इसके धरातल से मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार की रीति और नीति फूड प्रोसेसिंग को लेकर के क्या है, क्योंकि मैं खुद एक आगरा के सुप्रसिद्ध पेठा, जिसको कहते हैं पारंपरिक पौराणिक प्राचीन पेठा उद्योग से जुड़ा हुआ हूँ और पेठा एसोसिएशन का अध्यक्ष भी हूँ। पेठा हमने पूरे विश्व में पहचान दिलाई है, मगर सरकार की नीति हमारे आगरा के लिए फूड प्रोसेसिंग के लिए क्या है, इसको जानना भी बहुत ज़रूरी है। इसी को लेकर के हमने एक यहाँ पे मीटिंग की है। क्या धरातल पर सरकार की जो पॉलिसियाँ हैं फूड प्रोसेसिंग को लेकर के वो क्या रहेंगी, कैसे होनी चाहिए, और आगरा को विश्व स्तर पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स के में कहाँ तक ले जा सकते हैं हम, क्योंकि ताजमहल TDZ के अंतर्गत आता है। उसको लेकर के यहाँ पर सभी चीज़ें प्रतिबंधित हैं। तो हम कहीं ना कहीं विश्व पटल पर फूड चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री एसोसिएशन के माध्यम से हम इसको फूड इंडस्ट्रीज़ का हब बनाना चाहते हैं। तो हमारे अध्यक्ष हैं राजेश अग्रवाल जी और हमारे जो निर्देशक हैं मनीष जी, रावी इवेंट, इन सब के लोगों के सानिध्य में और हमारी पूरी टीम है। बहुत सारे नाम हैं, सबके तो खैर मैं नहीं ले पाऊँगा। एक आगरे का सशक्त फूड से रिलेटेड सारा इसमें जुड़ा हुआ है। तो इसी का ही चिंतन मंथन हम यहाँ पर करने के लिए आज ये मीटिंग रखी है, क्योंकि पेठा उद्योग है, इसकी भी एक अपनी समस्याएं उठाते चले आ रहे हैं। ODOP को लेकर के भी है, GI टैग दिलाने को भी है और पेठे को कर्ममुक्त करने की भी बात है। तो हम फूड चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज़ के बैनर तले इस अपनी मांग को रखेंगे और हमें ये अति पूर्ण विश्वास है कि हम इसको आगरे को फूड चैम्बर ऑफ एसोसिएशन के माध्यम से हम आगरा में इसको फूड चैम्बर का हब बनाने के लिए पूरा प्रयास करते रहेंगे। खबर उत्तर प्रदेश आगरा से है। उत्तर प्रदेश तेजी से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का केंद्र बन रहा है। इसे देखते हुए उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण इंडस्ट्री नीति 2023 पर चैम्बर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने कार्यकारिणी सभा का आयोजन किया। करकुंज आवास विकास स्थित भगत हलवाई के सभागार में आयोजित सभा का शुभारंभ मां भारती के चित्र के समक्ष कार्यवाहक अध्यक्ष राजकुमार भगत, महासचिव अनुज सिंघल, CS अनुज कौशिक, CA नितेश गुप्ता, संरक्षक सुभाष चंद्र गोयल, द्वारिका प्रसाद अग्रवाल, उपाध्यक्ष नितिन गोयल, उत्कर्ष अग्रवाल, आशीष गर्ग, तरुण अग्रवाल ने दीप प्रज्वलन कर किया। कार्यक्रम में संगठन ने आगामी कार्य योजनाओं पर चिंतन किया। आगरा से अनीस सैफी की रिपोर्ट। आज हमारे सैफिया की चैम्बर ऑफ फूड प्रोसेसिंग की ये 5th एनुअल मीटिंग है, एग्जीक्यूटिव मीटिंग। आज हमारा जो विषय है इसमें एग्जीक्यूटिव मीटिंग में फूड के ऊपर अपने वर्तमान में और आगे भविष्य में जो सरकार की नीतियां चल रही हैं उसके बारे में मंथन और चिंतन दोनों ही रहेगा। सरकार हमारे फूड प्रोसेसिंग में बहुत आगे सहयोग कर रही है, तो उस लोगों के उस बिहाफ में हमारे को आगरा को क्या मिल जाएगा, उसमें हमारी वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों से ही बातचीत चल रही है कि उसमें हम लोगों की आगरा की क्या भागीदारी कुछ संक्षेप में रहेगी। उसमें एक फूड प्रोसेसिंग का बहुत बड़ा
हिस्सेदारी हम लोगों को मिलने जा रही है। और 12वां औद्योगिक पार्क जो इंडस्ट्रियल पार्क गवर्नमेंट ने घोषित करा है, उसमें फूड प्रोसेसिंग का 60% का करीब रेशो रहने लगा है। और उसमें फूड प्रोसेसिंग के अंतर्गत एक फूड पार्क की हम लोगों की भारत सरकार से डिमांड आगरा के लिए है, जो कि हम लोग अपने कई यूनिटों को मिला के प्रयास कर रहे हैं। और हमारे पास अभी यहाँ पे जो इसमें सैफिया में सेंट्रल चैम्बर ऑफ फूड प्रोसेसिंग में यूनिट्स हैं, वो 141 के करीब है। और आगरा के मेन ब्रांडेड जो कि यहाँ पे करीब 5 लाख लोगों को रोज़गार देते हैं, वो लोग हम लोगों से जुड़े हुए हैं। उन सबकी समस्याएं और वर्तमान में उनकी भागीदारी और आगे का भविष्य, ये सब हम लोगों को फूड प्रोसेसिंग में जोड़ के सरकार के साथ मिल के। मैं राजकुमार भगत आगरा फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। मेरे अध्यक्ष की स्वास्थ्य लाभ लेने की वजह से कार्यकारी अध्यक्ष के रूप से मैं कार्य कर रहा हूँ। भगत हलवाई का डायरेक्टर हूँ और इस कार्यभार को संभाल रहा हूँ। आज की मीटिंग मेरे प्रतिष्ठान पर कार्यकारिणी की मीटिंग के साथ में नए जो सदस्य बने हैं उनका आज के दिन इंट्रोडक्शन होगा और उसके साथ ही मीटिंग की शुरुआत होगी। मैं सीए मुकेश गुप्ता सैफिया की इस मीटिंग में मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के बनाई हुई पॉलिसीज़ पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। मिनिस्ट्री चाहती है कि अन्न का एक भी दाना बर्बाद ना हो, किसान को उचित मूल्य मिले और इंडस्ट्री लगे जिससे रोज़गार पैदा हो। इंडस्ट्री लगाना वाकई में एक सेवा का कार्य है, समाज कार्य है। और हम इस संदर्भ में यहाँ पर इस मीटिंग में उपस्थित हुए हैं ताकि पॉलिसीज़ में जो बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं उस पर चर्चा करके उसका एग्जीक्यूशन करें और इंडस्ट्री को लाभ दिला पाएँ। नमस्कार, मैं सिद्धार्थ अग्रवाल शिल्पा मसाले से। आज हम लोग यहाँ पे हमारा जो ये संगठन है CFPI है, चेंबर फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, इसकी स्थापना इसी साल हुई है। इसकी हम कार्यकारिणी की बैठक है आज, उसके लिए एकत्रित हुए हैं। आज का जो मुख्य एजेंडा है, जो आगे वाले अब महीनों में गतिविधियाँ रहेंगी ग्रुप की, जिसमें कि मुख्यतः हम लोग एक फूड पार्क का लिए प्रपोजल गवर्नमेंट को देने वाले हैं, उसकी प्लानिंग कर रहे हैं। एक हम लोग फूड के ऊपर प्रदर्शनी लगाने वाले हैं पूरी आगरा में, जिसमें कि मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स, फूड मैन्युफैक्चरर्स, सप्लायर्स, पैकेजिंग सप्लायर्स, ये सब होंगे। और दिवाली मिलन समारोह हमारा होने वाला है। बाकी इंडस्ट्री में एकजुट होकर मिलके कैसे इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए हम लोग काम कर सकें और कैसे इंडस्ट्री के हितों की रक्षा कर सकें, उस पर हमारा चिंतन रहेगा। और FSSAI के साथ मिलकर कैसे इंडस्ट्री को बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर सकें, एक सामंजस्य बिठा सकें डिपार्टमेंट के साथ, उनकी जो एक्सपेक्टेशन है। तो आगरा की इंडस्ट्री को देश में एक टॉप क्लास इंडस्ट्री और वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्री बनाने के लिए हम लोग सब मिलकर कैसे काम कर सकते हैं, इसी पे हमारा प्रयास है और इसी के ऊपर आज की चर्चा रहेगी। थैंक यू।